के कैंटीन में शाम का वक्त था। 5 दोस्त अगले ट्रिप की बातें कर रहे थे। यार, इस बार कहीं अलग चलते हैं। गोवा हर बार बोरिंग हो गया है। मयूर चुपचाप मोबाइल देखते हुए बोला, एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी पूरे आराम से नहीं घूमते। सबकी नज़र उस पर गई। कहाँ? मयूर ने सर उठाया। दुमास बीच। एक पल की खामोशी। सूरत वाला दुमास। हाँ, मेरे गांव के पास है। कुशल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, वही हेरिटेज बीच जिसके बारे में रील्स आती रहती है। मयूर हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें गंभीर थी। रील्स से पहले मैंने उसकी कहानी अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। मयूर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। मेरी दादी कहा करती थी, जी कोई तमाने रात्रे धूमा समास नमाती बोलवे तो पचाला पारी ने जोशो नाही। इसका मतलब है, दुमास रात में अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर रात को बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब अफवाहें होंगी, हो सकती है, पर मेरे गांव के मछुआरे सूरज ढलने के बाद उस तरफ नाव नहीं ले जाते। नील अब चुप था। उसने बस इतना कहा, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है, पहले डर फिर उत्सुकता। तो यार वहीं चलते हैं ना? वैसे भी ट्रिप तो प्लान कर ही रहे हैं, साथ ही मयूर का गांव भी देख लेंगे। नहीं, ऐसी जगहों पर जाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आऊँगी। अगर वहाँ रात रुकना हुआ। नील कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर ना हाथ ही ना ही था। मेरे गांव के घर में रुक सकते हैं, वहाँ से बीच कुछ 2 घंटे हैं। बस देखने चले जाएंगे। एग्जैक्टली, बस देखने, सिर्फ दिन में। शाम होने से पहले वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, अगर कोई एडवेंचर नहीं। सबने हामी भरी। शुक्रवार सुबह की ट्रेन की सीटें, हंसी मजाक, चाय और फ़ोन। शाम होते होते मयूर के गांव पहुँच गए। गांव शांत था। हवा में मिट्टी की गंध थी। सभी फ्रेश होकर बाहर आए। तभी कुशल बोला, चलो चलते हैं। धुमास नहीं, हमने तय किया था कि दिन में रात को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मयूर ने भी सिर हिला दिया। कुशल निराश हुआ पर मान गया। अगली दोपहर उन्होंने ऑटो पकड़ी और 2 घंटे बाद दुमास बीच पर पहुंच गए। बीच लोगों से भरा हुआ था। लोग पानी में खेल रहे थे तो कई बच्चे बीच पर खेल रहे थे। कुछ बच्चे गुब्बारे लेकर दौड़ रहे थे। भाई, यहाँ तो कार्निवल चल रहा है। तभी रिया ने जमीन की तरफ देखा। रेत इतनी काली क्यों है? नील के पैर से रेत उड़ाई। यह रेत इतनी लूज है जैसे नीचे इकट्ठा हो। कुशल ने मयूर की तरफ देखा। भाई, सच बता, बीच पर इतनी काली मिट्टी कैसे? मयूर ने समुद्र की तरफ देखा। लोग कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों सालों पहले तक शमशान था। अहिनो इतिहास अंधकार बयाचे सब चुप। राख मिट्टी में मिल गई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अदली लाशें यहीं दफन की जाती थी। काली रेत में लहर जोर से टकराई। सफ़ेद झाग और भी डरावना लग रहा था। सरकार ने बाद में शमशान दूसरी जगह शिफ्ट किया ताकि लोग समुद्र के किनारे आ सके, पर डर अब भी यही है। दिन में 2 मास साधारण लगता है, पर कुछ लोग जगहें अपना अतीत कभी पूरी तरह नहीं छोड़ती। दोपहर ढलने लगी थी। समुद्र की हवा अब ठंड नहीं, भारी लगने लगी थी। अच्छा, एक बात नोट की तुम लोगों ने? सब रुक गए। पीछे तक लोग आ ही रहे हैं, पर यहाँ से कोई आगे क्यों नहीं बढ़ा? सच में, जहाँ वह खड़े थे वहाँ से आगे बीच पूरी खाली थी। तभी रेत पर झुका हुआ एक आदमी दिखाई दिया। फटी फटी शर्ट में बोरी प्लास्टिक की बोतलें उठाता हुआ धीरे से उनकी तरफ आ रहा था। मयूर इसी से पूछते हैं। वो आदमी पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज़ में अजीब ठंडापन था। भाई, आवे में कोई न था। तुम घनी बड़ी जागे छे पानी स्वच्छता है कराना का भागो। सबने उसकी तरफ देखा। जब मरता देहो ने दफना वम अवता हवा कैसे रुक गई। अशान ग्रह नो यह भाग छे जे फक्त राख जे नब मृत देहो तर माटी भली जाए छे। रिया, क्या चारहारन सेहरा फड़ गयो? नील के बिना बोले कदम पीछे खींच लिया। आती नीचे घना लोको सुई दहा ते लोको आईने छावे इन्हें उपकार। हो आदमी आगे बढ़ गया। आरब ने चुपचाप अपनी खाली बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी। कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। तभी कुशल की नज़र दूर गई। वो देखो, दूर रेत के पार एक पुरानी सी छत दिखाई दे रही थी, जैसे कभी कोई इमारत रही हो। चल वहाँ चलते हैं। नहीं, और आगे नहीं जाएंगे। शाम होने वाली है। अंधेरा हुआ तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कुशल ने घड़ी देखी। अरे, अभी 4 ही तो बजे हैं। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे।
6 बजे से पहले बाहर निकल जाएंगे। और पीछे लोग भी दिख रहे हैं। रिया, मैं बचपन से इसके बारे में सुनती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ आई हूँ। वो रुक कर बोला, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना। हवा ज़ोर से चली, लहरें ज़्यादा तेज चलने लगी। जैसे जैसे वो लोग बढ़ते गए, पीछे का शोर धीरे धीरे गायब होता गया। रिया की चाल धीमी हो गई। मैं आगे नहीं हटूंगी। सब रुक गए। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं पीछे आकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तुम लोग जाकर आओ। आरव ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे इसको तुम लोग इंतज़ार करते हैं। नील, कुशल और मयूर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो जब उस जगह पर पहुंच गए, वह घर नहीं था, बस उसका ढांचा था। गिरी हुई दीवारें, टूटी छत, चारों तरफ मलबा। नील ने पीछे देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, ना बच्चे, ना घाट वाले, ना वो। यार, पीछा पूरा बीच खाली दिख रहा है। कुशल हंस पड़ा, अरे डरपोक, कभी सूरज ढला भी नहीं है। मयूर ने पुरानी सी जंग लगी नेम प्लेट के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना शुरू किया। उस पर लिख दो, मास बीच शमशान भूमि अधिकृत क्षेत्र। नील, अगर जाना है तो जा, हम आते हैं थोड़ी देर में। नील ने एक बार समुद्र की तरफ देखा। मैं रिया और आरव के पास जा रहा हूँ, तुम लोग भी जल्दी वापस आओ। वो पीछे मुड़ा और तेज कदमों से वापस चल पड़ा। कुछ दूर जाकर नील ने आवाज़ लगाई, रिया यार। उधर मयूर और कुशल जूते उतार चुके थे। चल आजा, पानी में चलते हैं। सारे दोस्त अब 3 अलग अलग दिशाओं में थे। बीच के बाहर नील और आरव समुद्र में खड़े होकर उतर चुके थे। शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल होकर समुद्र में उतर रहा था और एक एक करके सारे लोग बीच से बाहर निकलने लगे थे। चाट वाले अपने ठेले समेट रहे थे। ऑटो वाले आवाज़ लगा रहे थे, चलो चलो आखिरी ऑटो पर। मयूर और कुशल अब तक नहीं आए थे। तो गाइस, इस वीडियो में उतना ही। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सको। तो चलो, अभी मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ।